Now question number 6, time required to decompose SO2Cl2, सल्फ्राइल क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है एंड इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हाफ होने में कितना लग रहा है? टाइम 60 मिनट्स. नाउ इफ द डिकम्पोजिशन इज फर्स्ट ऑर्डर, यानी जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है, देन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी हमें K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. यानी यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? SO2Cl2 डिकम्पोज हो रहा है और डिकम्पोज होकर इसमें से क्या मिलेगा? वी विल गेट SO2 प्लस Cl2. सपोज रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन का है और यहाँ पे जो रिएक्शन है इसमें हमें ऑर्डर मेंशन किया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 की पावर 1. अब हमें यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि 60 मिनट्स में रिएक्शन के अंदर ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाता है. तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू R0. तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट क्या है? इट इज RT, और RT की वैल्यू क्या है? इट इज द हाफ ऑफ इनिशियल. तो इसको लिख सकते हैं कि RT इज इक्वल टू R0 बाय 2. अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रोसेस को होने में टाइम कितना लगा? टाइम इज 60 मिनट्स. नाउ दिस 60 मिनट्स कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज ए हाफ लाइफ पीरियड, क्योंकि इतने टाइम में हमारा जो रिएक्शन उसमें कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनल का हाफ हो गया. यानी यहां से हम लोगों ने T हाफ कंसीडर कर लिया, दैट इज 60 मिनट. नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन हमें पता है. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T half equal to 0.693 upon K, that is the rate constant. और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, राइट? यहाँ पे हमें पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 0.693 अपॉन T हाफ, वैल्यू पुट कर दो 0.693 अपॉन T हाफ की वैल्यू गिवन है, इट इज 60 मिनट्स. रेट कांस्टेंट यानी K is equal to 1.155 per minutes. ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई रेट कांस्टेंट की इन मिनट्स. अगर हम इसको सेकेंड्स पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा? इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि K equals to 1.925 into 10 raised to -1 per seconds. सेकेंड्स के लिए हमें क्या करना है? जो हमारे पास मिनट की वैल्यू थी उसे हमें 60 से डिवाइड करना. तो ये हमारी वैल्यू आ गई रेट कांस्टेंट की. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 हमें पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट. यानी अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो what will be the effect of temperature on the value of rate constant, that is K. तो नॉर्मली हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रेट कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है. तो हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं? इफ टेम्परेचर, दैट इज कैपिटल T, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, इज इंक्रीज्ड, देन नॉर्मली द वैल्यू ऑफ rate constant, that is K, it also increases. टेम्परेचर इंक्रीज करने पे नॉर्मली रेट कांस्टेंट यानी K की वैल्यू इंक्रीज होती है. अब इसका रीजन क्या है? तो रीजन हमें पता है कि जनरली ऐसा होता है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू इट बिकम्स नियरली डबल व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 यूनिट, राइट? तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट of a reaction is nearly doubled when temperature is increased by 10 units. अब मैं यहाँ पे 10 यूनिट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास दोनों टेम्परेचर यानी इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के बीच में 10 यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए, वेदर इट इज इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे इनिशियल टेम्परेचर 5 डिग्री है तो फाइनल टेम्परेचर 15 होना चाहिए.
अगर केल्विन में है तो जैसे सपोज इनिशियल टेम्परेचर अगर 300 केल्विन है तो फाइनल 310 केल्विन होना चाहिए, दोनों के बीच में 10 यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए, देन हमारा जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है इट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। अब इसका रीजन क्या है, ये डायरेक्ट हमें नहीं मिल सकता, इट डिपेंड्स ऑन द अरहेनियस इक्वेशन। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन रिलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन के अंदर हमें मालूम है कि हमारे पास एक रिलेशन है, दैट इज K इक्वल्स टू ए रेज टू माइनस EA अपॉन RT। ए मीन्स अरहेनियस या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और यहाँ पे जो K है दिस इज रेट कांस्टेंट, T it is absolute temperature, that means temperature in Kelvin scale, R जो है it is gas constant, नॉर्मली इसको हम लोग जूल या कैलोरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे EA जो है दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे एक और जो टर्म यूज हो रहा है वो है E, तो E हमें पता है इट इज बेस ऑफ नेचुरल लॉग। यहाँ पे जो इक्वेशन हमें मिला है इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस में लिख सकते हैं, लाइक हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT, या फिर हम इसे लॉग में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला होगा log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। Now in question number 8, the rate of a chemical reaction doubles for increase on 10 Kelvin and its absolute temperature from 298 Kelvin. Then calculate the activation energy. अब एक rate of reaction है वो डबल हो जाता है जब टेम्परेचर 10 केल्विन इंक्रीज होता है। इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है अभी 298 केल्विन है, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, लेट द रिएक्शन इज रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ये हमारा नॉर्मल एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास गिवन डेटा हम लोग मेंशन कर लेते हैं, तो सपोज इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T1 इट इज 298 केल्विन, और इस टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है K1, इसकी वैल्यू हम सपोज कर रहे हैं कि इट इज K। नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 केल्विन, तो आप मेंशन कर देते हैं नाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 केल्विन, यानी 10 यूनिट्स इंक्रीज किया, तो T2 इज इक्वल टू 298 प्लस 10 दैट इज 308 केल्विन, और हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल K2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2K, और यहाँ पे R की वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, R की वैल्यू हम लोग जूल, किलो जूल, कैलोरी या किलो कैलोरी, इनमें से किसी भी यूनिट में यूज कर सकते हैं। जिस यूनिट में हम R की वैल्यू को पुट करेंगे सेम उसी यूनिट में हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे हम लोग R की वैल्यू सपोज जूल में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। नाउ हमें पूछा क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इक्वेशन हमारे पास रिलेशन है log K2 अपॉन K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा log K2 की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2K अपॉन K इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज EA जो हमें कैलकुलेट करना है divided by 2.303 into R की वैल्यू दैट इज 8.314 एंड ब्रैकेट में T2 minus T1 308 minus 298 divided by 298 multiply by 308। अब इसको सॉल्व करेंगे log 2 बिकॉज यहाँ से K and K कैंसिल हो जाएगा, तो log 2 is equal to EA upon 2.303 into 8.314 multiply by 10 upon 298 multiply by 308। यहाँ से हमें
एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो log 2 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे एंड यहां से फाइनली हम लोग कैलकुलेट करेंगे EA। तो EA is equal to 2.303 into 8.314 into 298 into 308 and log 2 की वैल्यू 0.3010 and it is divided by 10। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 52,897.78 joule per mole. This is the value of activation energy. In question number 9, the activation energy for the reaction 2HI gives H2 plus I2 is 209.5 kilojoule per mole at 581 Kelvin temperature. Now calculate the fraction of molecule. देखो ये चीज ध्यान देना, fraction of molecule पूछा है of the reactant having energy equal to or greater than the activation energy. अब हमें fraction of molecules calculate करना है। हमारे पास given क्या है, तो हमारे पास activation energy की वैल्यू है which is equal to 209.5 किलोजूल पर मोल, या फिर जिसको हम लोग लिख सकते हैं 209,500 जूल पर मोल, राइट। मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया हमने, इट कन्वर्ट्स इनटू जूल। टेम्परेचर जो हमें गिवन है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर में इट इज 581 केल्विन। आर की वैल्यू तो हम लोग जूल में यूज करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। नाउ हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग अरेनियस इक्वेशन लगाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन हमारे पास रिलेशन है K इज इक्वल टू A e रेज टू माइनस EA अपॉन RT। अब यहां से हम लोग सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले टर्म को कंसीडर करते हैं, तो ये जो E रेज टू माइनस EA अपॉन RT टर्म है, दिस इज नोन एज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम लोग एक्सप्रेस करने वाले इन टर्म्स ऑफ x, हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू E रेज टू माइनस EA अपॉन RT, या फिर हम इसको लिख सकते हैं log x इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। log x इज इक्वल टू माइनस EA, EA की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इट इज 209,500 डिवाइडेड बाय 2.303 RT, तो 2.303 into R, that is 8.314 into T, that is 581। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा log x is equal to minus 18.8323। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एंटी लॉग ऑफ दिस 18.8323। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 19 प्लस 0.7677, तो x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.7677 इज एक्चुअली इक्वल टू 1.471 multiplied by anti-log of minus 19 is actually 10 raised to minus 19। तो ये जो वैल्यू आई, this is the of molecule having energy greater than this